मई 21, 1991 जब इंडियन मीडिया राजीव गांधी के फ्यूनरल को लाइव ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश कर रही थी तब पूरा ट्रांसमिशन सर्वे ही फेल हो गया था। ये घटना दिखाती है कि इंडियंस का लगाव उस समय राजीव गांधी के लिए कितना ज़्यादा था और किस हद तक वो उनको देश का अगला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे। इसका दूसरा रीज़न ये भी था कि इंडिया उस टाइम बहुत क्रिटिकल स्टेज में था, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में और आज हम लोग जानेंगे कि हाउ डिड इंडियन मीडिया एंड पीपल रिएक्ट्स टू असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे और इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल विजन काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था। फिर चाहे वो 1975 की इंटरनल इमरजेंसी हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम इन इंडिया या लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, इंदिरा गांधी का हर कदम भारत के फ्यूचर को शेप दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी अपनी माँ की तरह अग्रेसिव विजन वाले लीडर तो नहीं थे, पर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड लीड इंडिया। उस टाइम भारत की इकॉनमी बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही थी और एक बात तो क्लियर थी कि अगर इंडिया को भी अपनी इकॉनमी को बूस्ट देना या ग्रो करना है तो उसे भी अपनी इकॉनमी फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन करनी होगी। राजीव गांधी ये कुछ चेंजेस करना चाहते भी थे, पर उस समय एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपोजिशन उनके खिलाफ काम कर रहा था। उन्होंने देश को नई टेक्नोलॉजीज जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज को सब्सिडीज भी दी। इंडिया के कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स कुछ सैकड़ों में और सैकड़ों से हज़ारों में कन्वर्ट हो गए और इस तरह राजीव गांधी ने नींव रखी आज के मॉडर्न इंडिया की। पर उस समय सोवियत यूनियन के साथ इंडिया के रिश्ते बहुत ही नाजुक मोड़ पे थे। इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर की ज़रूरत थी, लेकिन तभी 1989 का बोफोर्स घोटाला जिसने राजीव गांधी की गवर्नमेंट को सेंटर से बाहर निकाल दिया, तो वहीं देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह 1988 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर के पद पे थे, बट आफ्टर द बोफोर्स स्कैंडल ही रिजाइन और जनता दल के नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का भी फुल सपोर्ट था। लेकिन उनकी सरकार भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई क्योंकि वो कश्मीर में हो रहे कश्मीरी पंडित्स का जीनोसाइड रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हुई। इसके साथ ही वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने बीजेपी की रथ यात्रा को भी सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद एक बहुत ही कमज़ोर सी गवर्नमेंट चंद्रशेखर के द्वारा फॉर्म की गई, जिन्होंने इंडिया को बैंकरप्ट होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अब इन दोनों ही इंसिडेंट्स ने राजीव गांधी के सामने एक खुला रास्ता छोड़ दिया था इलेक्शंस को जीत के दोबारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने का, और शायद ऐसा होता भी अगर उनका असैसिनेशन इलेक्शन कैंपेन के दौरान ना हुआ होता। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। ये एक ऐसी बात थी जिस पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। ये गांधी परिवार में लगातार दूसरी हत्या थी। भारत उस समय इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। फॉरेन रिजर्व खत्म होने के कगार पे थे और देश के पास कोई लीडर भी नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का सोशलिस्ट मॉडल भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा था। और ऐसे में राजीव गांधी की हत्या ने जलती हुई आग में घी डालने का काम किया। बहुत से इंडियंस के लिए यह आशा की आखिरी किरण भी ना दिखने जैसा था। वहीं दूसरी तरफ चिंता थी तो इंडिया के आने वाले कल की, कि आखिर कौन अब देश की बागडोर अपने हाथों में लेकर देश को संभालेगा। मई 21, 1991 से ही कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन शुरू हो गया था। राजीव गांधी जैसा जज्बा 1990 के बाद के किसी भी कांग्रेस लीडर में नहीं दिखा। राजीव गांधी की हत्या देखने में ऐसी लगती है कि आने वाले कल के लिए समय खुद उस वक्त भारत की परीक्षा लेना चाहता था। दिस वॉज ट्रूली एन इवेंट विच वॉज बियॉन्ड सैडनेस। राजीव गांधी उस समय सिर्फ 46 ईयर्स के ही थे जब उनका असैसिनेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद भारत की बागडोर संभाली पीवी नरसिम्हा राव ने, जिनके टाइम में हमें एलपीजी रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसने इस देश की इकॉनमी को एक नई दिशा दी और उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इस बारे में बात होगी किसी और वीडियो में।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी किसी नई ऐसी ही वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।